हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीव की डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हमने अस्तर को और मेन कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है और स्लीव की लंबाई हम लिए 7 इंच और चौड़ाई में है 9 इंच, क्योंकि हमारे ब्लाउज के पीस में इतना ही कपड़ा बचा था। और स्लीव को हमने 2.5 इंच पे डाउन किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। और डॉट डॉट करते हुए हमें स्लीव को डाउन करना है 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। पहले हम हल्का हल्का मार्क करेंगे, उसके बाद डार्क करेंगे। देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे से फिटिंग की मार्क करनी है 5.5 इंच पे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से मिला देंगे और फिटिंग वाली को फिटिंग वाली से। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो मेन कपड़े को और अस्तर को हम साथ में कटिंग करेंगे। और हमें अब पेस्टिंग लेना है। तो पेपर पेस्टिंग की लंबाई हम लिए 7 इंच और चौड़ाई में है 4 इंच। जितना हमारा अस्तर है उतना ही है लंबाई में। इस तरह से पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे और सेंटर में क्रीज बना लेंगे नाखून से। अस्तर के ऊपर रखेंगे और पिन से पिन अप कर लेंगे। सेंटर में हमें पिन से पिन अप कर लेना है ताकि मार्क करने में हमें आसानी रहे। अब हमें मार्क करना है डिजाइन का। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम मार्क करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ भी इतना करेंगे, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, इस तरह से। अब हमें मार्क को सीधा कर लेना है। दोनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें बीच की लंबाई देखनी है कितना है। तो बीच की लंबाई है 5.5 इंच। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है पटरी से। और सेंटर में चौड़ाई लेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच में मार्क करेंगे और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए मार्क करेंगे। पहले हम हल्का हल्का मार्क करेंगे, उसके बाद जब हमें लगे कि हमारा डिजाइन अच्छे से बन गया, उसके बाद हम डार्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें इन मार्क को डार्क कर लेना है। देख लीजिए, हमने डिजाइन का मार्क कर लिया है। अब हमें मार्जिन वाली मार्क करनी है पेस्टिंग में, इस तरह से। तो हम हाफ इंच पे मार्जिन का मार्क कर रहे हैं। अब पिन को यहाँ से निकालेंगे और फिर से दोबारा पिन से पिन अप करेंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हमें डिजाइन की कटिंग करनी है, तो हम डिजाइन की कटिंग करेंगे। देख लीजिए, हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर का कपड़ा लेना है जो हमारे नेक से निकला हुआ था कल, फ्रंट पार्ट का। तो जो हमारे नेक से निकला हुआ था अस्तर, उसी का कपड़ा लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे हाफ इंच बढ़ा के। तो फ्रेंड देख लीजिए, आ गए अपने मशीन पे और स्लीव में सेंटर में कट लगाएंगे और अस्तर और मेन कपड़े को साथ में सिलाई करेंगे। अस्तर को हमें स्लीव के ऊपर रखना है और इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और अस्तर में फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके और मेन कपड़े पे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो कपड़े को बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमें स्लीव को पलटना है, इस तरह से उल्टा करना है और सिलाई लगाएंगे पूरे अस्तर में चारों तरफ से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लीजिए, हमने कटिंग करके निकाल लिया चारों तरफ से कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा था। और इस तरह से हमें
सेंटर में स्लीव को फोल्ड करना है और क्रीच बना लेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे दोबारा से। देख लीजिए हमने पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका लिया है और इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए पूरे पेस्टिंग में हमें सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमें स्लीव को लेना है तो स्लीव के सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे और स्लीव को खोल के सीधा करेंगे और डिजाइन को हमें इस तरह से सेंटर में रखना है स्लीव के। और डिजाइन के अंदर हमें पिन से पिन अप कर लेना है और डिजाइन के अंदर हमें सिलाई लगाना है पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे किनारे। देख लीजिए हमने पेस्टिंग के किनारों में सिलाई लगा लिया है। अब धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे और पिन को निकालेंगे और पेस्टिंग के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। फ्रेंड, आप डिजाइन को बिना पेपर पेस्टिंग का भी बना सकते हैं क्योंकि पेस्टिंग लगाने से हमारे डिजाइन में फिनिशिंग आ जाता है, इसलिए हम लोग पेस्टिंग का ज़्यादा यूज करते हैं। तो फ्रेंड, पूरे डिजाइन में छोटा छोटा कट लगा लेंगे और पेस्टिंग को इस तरह से हमें नाखून से प्रेस करना है। उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पेस्टिंग लगाने से हमारे डिजाइन में अच्छी फिनिशिंग आती है। हमें पेस्टिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमें डिजाइन के ऊपर प्रेस लगा लेना है ताकि हमारा पेस्टिंग अच्छे से बैठ जाए। प्रेस लगा लेते हैं तो पेस्टिंग अच्छे से बैठ जाता है। देख लीजिए हमने डिजाइन में प्रेस लगा लिया है। अब हमें पट्टी को लेना है तो पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और लूप बनाएंगे। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। तीनों पट्टी को इसी तरह से हमें सिल लेना है। तीनों पट्टी हमारा बराबर होना चाहिए। अब हमें लंबाई में 2 इंच कटिंग करना है पट्टी को इस तरह से लूप बनाने के लिए। तो 2-2 इंच पे हम पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए हमने सारे लूप को कटिंग कर लिया है। अब हमें डिजाइन के अंदर लूप को लगाना है तो लूप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और डिजाइन के पहले हम कोने में लगाएंगे लूप को और डिजाइन के कोने से हमें स्टार्ट करना है सिलाई लगाना। ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है और जितना लूप इधर लगाएंगे उतना लूप दूसरे तरफ भी लगाएंगे। आपको ध्यान है सारे लूप को हमें बराबर बराबर रखना है। दोनों तरफ हमारा लूप बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। देख लीजिए हमने सारे लूप को लगा लिया है बिल्कुल बराबर में। अब धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हमें डोरी को लेना है और सेफ्टी पिन को लेना है तो इस तरह से डोरी के अंदर डालेंगे और पहले हमें कोने वाले लूप में डोरी को डालना है। तो एक एक लूप को छोड़ते जाएंगे और डोरी को अंदर डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ और हमें दूसरे साइड भी करना है इसी तरह से। देख लीजिए हमने डोरी को लूप में डाल लिया है। अब पिन को यहाँ से निकालेंगे। अब हमें लटकन बनाना है तो आप कोई सा भी लटकन बना सकते हैं। इस तरह से डोरी को रखेंगे
और सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे। अब लटकन को हमें पलट के सीधा करना है। इसी तरह से हमें दूसरा भी लटकन बना लेना है। आप देख सकते हैं हमने दोनों लटकन बना लिया है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे स्लीव का ये फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।